प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे पाप क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका परिणाम क्या होता है और पापों की क्षमा कैसे प्राप्त होती है। पाप एक ऐसा विषय है जिसे विश्वासी और अविश्वासी दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि न्याय सबका होगा और दंड भी सबको मिलेगा। परमेश्वर ने जिस योजना के तहत आदम को रचा था, इस घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो आइए जानते हैं पाप होता क्या है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 11 पद। परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाना ही पाप कहलाता है। और पाप की शुरुआत अदन के बगीचे से हुई, जहां आदम और हवा शैतान के बहकावे में आकर वर्जित फल खाए और परीक्षा में असफल रहे। परमेश्वर ने आदम को अमर बनाया था, परंतु वह बना आत्मिक अपराधी और सजा मिली मृत्यु, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। उस दिन आदम ही अकेला अपराधी नहीं बना था, हम सब भी अपराधी बने थे। रोमी 5 अध्याय का 12 पद। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। रोमी 3 अध्याय का 9 और 10 पद में पौलुस कहते हैं, सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है भजन संहिता में कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पवित्र शास्त्र पाप को आदम का अपराध कहती है। रोमी 5 अध्याय का 14 पद। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने आदम की तरह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसके समान अपराध और पाप नहीं किया था, परंतु उत्पन्न तो वे आदम के बीच से ही हुए थे। इसी कारण मृत्यु ने उन सब पर राज किया। मृत्यु आदम के पाप का दंड है और वह पूरे मानव जाति पर शासन करती है, क्योंकि आदम के पाप ने पूरे मानव जाति को पाप और मृत्यु के अधीन कर दिया। इसी पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। आज भी परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए हैं कि हमें कौन कौन से काम नहीं करने हैं जो पाप कहलाती है। सबसे प्रथम तो हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ को चाहना मूर्ति पूजा के समान है। हमें व्यभिचार भी नहीं करना है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास करके उससे विश्वासघात किया और उसे त्याग कर मूर्ति पूजा में फंस गए। परंतु फिर भी परमेश्वर का प्रेम देखिए, वह होशे 11 अध्याय के 8 पद में क्या कहता है, हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है हमारा। राजा दाऊद ने बतशेबा से व्यभिचार किया, उसके पति को भी मरवा डाला, इसका दंड भी उसे मिला, परंतु उसने पूरे हृदय से पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय हम सबको इस पश्चाताप का गीत सुनाती है, और परमेश्वर ने उसे क्षमा भी कर दिया। देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 18 पद कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। गंदी फिल्में देखना, गंदी किताबें पढ़ना, गंदे जोक मारना मन की भावनाओं को दूषित करती हैं। यह भी पाप की श्रेणी में आती हैं। अपने धन या जीविका पर घमंड करना भी पाप है। लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी आपको पता ही होगी। लाजर धनी व्यक्ति की ड्योढ़ी पर उसका जूठन खाने के लिए पड़ा रहता था।
पर मरने के बाद निर्धन भिखारी लाजर अब्राहम की गोद में गया, पर धनी व्यक्ति टार्टरस में पीड़ा सहता रहा। किसी भी प्रकार का नशा करना पाप है, क्योंकि नशे में व्यक्ति और भी भयंकर पाप करता है। हत्या, बलात्कार जैसे पाप ज़्यादातर नशे की लत वाले ही करते हैं। क्रोध करना, गालियाँ बकना, झगड़ा करना भी पाप है। कैन ने क्रोध के कारण ही अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी। यह संसार की पहली हत्या कहलाती है और कैन संसार का पहला हत्यारा बना। भूमि की ओर से वह शापित हुआ और भगोड़े अथवा बंजारे का जीवन जिया। याकूब की पुत्री दीना का शकेम के द्वारा भ्रष्ट किया जाना ही उनके कबीले के सर्वनाश का कारण बना। न्यायों की पुस्तक 19 और 20 अध्याय में एक लेवी की उपपत्नी से कुछ बिन्यामीनी लुच्चों ने दुष्कर्म किया और उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना इस्राएलियों में से एक गोत्र बिन्यामीनियों का सर्वनाश का कारण बनी। दाऊद के पुत्र अम्नोन ने अबशालोम की सगी बहन तामार, जो कि उसकी भी सौतेली बहन थी, उसके साथ कुकर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप अबशालोम ने उसे मरवा डाला। किसी को धोखा देना अथवा विश्वासघात करना भी पाप है। अक्सर यह छल अथवा धोखा लालच के कारण किया जाता है, जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ किया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले उसने उसे पकड़वा दिया और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब उसने आत्महत्या कर ली। इस्राएल के राजा आहाज ने नाबोत के दाग की बारी का लालच किया और उसे अपनी पत्नी इजेबेल के साथ मिलकर झूठे गवाह खड़ा करके मरवा डाला और उसकी दाग की बारी को अपनी कर लिया। पर वे दोनों ही परमेश्वर का क्रोध का शिकार हुए और मारे गए। झूठ बोलना अथवा झूठी गवाही देना पाप है। यीशु मसीह के कितने ही चेले झूठी गवाही के कारण शहीद हो गए, जिनमें स्तिफनुस भी एक था। हनन्याह और सफीरा ने भूमि के दाम के पैसों के लिए पवित्र आत्मा से झूठ बोला और दोनों पति पत्नी मर गए। किसी निर्बल पर अत्याचार करना, रिश्वत लेना, किसी की चुगली करना, किसी का अपमान करना भी पाप कहलाता है। किसी पर जादू टोना करना, झूठी कसम खाना, अपनी पत्नी को बिना कारण त्यागना, गर्भपात करवाना भी पाप है। आयरलैंड और फ्रांस जैसे देशों में गर्भपात करवाना कानूनन जुर्म है। किसी भी तरह का जुआ खेलना पाप और अपराध है। यह घर को बर्बाद कर देता है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 6 पद में इस प्रकार लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हों तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। चोरी करना भी पाप है। यहूदा इस्करियोती, जिसके पास कंगाल को दान देने की थैली रहती थी और उसमें जो कुछ भी डाला जाता था वह निकाल लेता था, आकान ने परमेश्वर की अर्पण की वस्तुएं चुराई। परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु मिली। राहेल अपने पिता लाबान के गृह देवताओं को चुरा लाई थी। परिणाम स्वरूप उसे अकाल मृत्यु मिली। पवित्र आत्मा की निंदा करना भी महापाप है। मत्ती 12 का 31 पद में यीशु कहते हैं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने पर क्षमा नहीं मिलेगी। सांसारिकता में जीना और चिंता करना भी पाप है। मत्ती 6 अध्याय के 27 पद में यीशु कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? इस संसार के लोगों को शैतान ही पाप में डालता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करे और उस पर विश्वास करके उद्धार पाए। जो लोग पाप को नज़रअंदाज करते हैं उनका उद्धार यह पाप ही छीन लेता है और वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
यशायाह 59 अध्याय का 2 पद कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। इस पाप का परिणाम क्या हुआ? पूरी मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। मृत्यु ने मानव जाति पर राज किया। मानव जाति शैतान की गुलाम बन गई और शापित हो गई। परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य इस पृथ्वी पर अकेला हो गया और परमेश्वर का शत्रु बन बैठा। मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर उन्हें नाश करता रहा। 2 पतरस 2 अध्याय 4 पद से आगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर अधोलोक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक उदाहरण बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। प्रभु यीशु सिर्फ उन्हीं के उद्धार को कायम रखते हैं जो उसकी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय का 21 पद, यीशु इस प्रकार कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच वही एकमात्र बिचवई है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ और अब हमारे लिए पिता से विनती भी करता है। रोमियो 5 अध्याय के 17 पद में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 1 यूहन्ना 3 का 8 पद, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 1 पतरस 1 अध्याय का 23 पद कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। फिर भी इस जगत में यीशु ही पूर्ण रूप से निष्पाप ठहरा है। हम मनुष्य हैं, हमसे कभी न कभी भूल चूक हो ही जाती है। ऐसे में हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यशायाह 44 अध्याय का 22 पद में परमेश्वर ने कहा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को कोहरे के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ। इब्रानी 12 अध्याय का 14 पद और 25 और 28 पद हमें चेतावनी देता है और कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, और सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच न सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर प्रेमी है तो भस्म करने वाली आग भी है।
परमेश्वर इन वचनों के सभी सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय। जय मसीह की।